जागरूक करने की, अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है। तो पहले से ये बता दिया गया है कि संतोषम परम सुखम, इसलिए शायद लोग महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन हो रहे हैं लोग। तभी तो लोगों में इतनी व्यस्तता है और चिंता है। मैं अपने जो विचार रखूं तो उसमें महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी कहा है और भी विभिन्न महापुरुषों ने कहा है कि शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा हथियार है, या उसी से बाकी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। शिक्षा होगी, उससे अर्थ कमाएंगे, अर्थ से फिर और दोनों के माध्यम से सत्ता, या शिक्षा के माध्यम से जागरूकता करके सत्ता प्राप्त की जा सकती है। और सत्ता से हर काल में हर काम हुआ है। तो शिक्षा पर प्राप्ति कैसे हो? शिक्षा की प्राप्ति की बात करते हैं तो हम सारे लोग पढ़े लिखे हैं और कुछ शिक्षा के सिस्टम में भी हैं, तो उसमें भी विविध समस्याएं हैं। शुरुआत से हम करें तो प्राइमरी की जो शिक्षा है वो प्राइवेट से तुलना करें, हमारा जो बहुसंख्यक समाज है वो प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है, उसकी पहुंच नहीं है क्योंकि वो महंगी है। सरकारी शिक्षा है वो प्राइवेट से जब तुलना करें तो गुणवत्तापूर्ण नहीं। गुणवत्तापूर्ण होने का कारण हालांकि ये है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। शिक्षक जितने होने चाहिए प्राइमरी में कम से कम 5, वैसे तो 6 होने चाहिए क्योंकि अदर काम भी हैं, तो कम से कम 5 तो होने चाहिए, प्लस 5 कमरे भी होने चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए। और टीचिंग एड फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो थोड़ी सी होती हैं, वो अरेंज हो सकती है, तो ये नहीं ध्यान देते हैं। दूसरी बात, प्राइवेट में जो जाते हैं वो उच्च वर्ग कहिए या पढ़े लिखे लोगों के बच्चे जाते हैं, इसलिए वहाँ पर गुणवत्ता दिखाई देती है। इन कारणों से है। तो सरकारी शिक्षा को सरकार ने जानबूझकर फैसिलिटीज़ ना देकर, शिक्षक ना देकर, सुविधाएं ना देकर कमज़ोर बना रखा है। अब वो काम सत्ता कर रही है, सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सपा बसपा जो भी हो। भाजपा और कांग्रेस हम दो को मान लेते हैं कि वो सामंतवादियों की पार्टियां हैं, वर्णवादियों की पार्टियां हैं। सपा ने भी शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया। बसपा की बात करें तो लोगों की जो समझ में आता है थोड़ा शासन चुस्त था, तो शिक्षा में भी चुस्त था, लेकिन सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण बनाने का कोई विशेष प्रयास उसने भी नहीं किया। किसी भी स्कूल में 5 शिक्षक नहीं रखे। तो अब 5 कक्षाओं के बच्चे हैं, उनको एक साथ पढ़ाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो ये समस्या है। फिर शिक्षा, अब तो शिक्षा प्राप्त कैसे हो, ये समस्याएं हैं। उसी तरीके से माध्यमिक की हम बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, फिर उनमें भर्ती जो होती है, बच्चों की भर्ती होती है, फिर शिक्षकों की भर्ती होती है, उनमें पक्षपात होता है। तो ये सब करता कौन है? सत्ता करती है। तो अब हम शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा एक होता है कि समाज के लोग, या तो सारे प्रोफेसर्स मिलकर, या एक जाति के लोग मिलकर, जैसे मौर्य कुशवाहा मिलकर, या विश्वकर्मा मिलकर, या पाल लोग मिलकर एक स्कूल खोल लें, अलग अलग लोग मिलकर खोलें। लेकिन ये जो व्यवस्था है, जो शिक्षा है, बहुत खर्चीली है। किसी भी जाति के लोग मिलकर या किसी भी एक व्यवसाय को लोग मिलकर सारी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहें तो एक ज़िले की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे और इतने पैसे भी नहीं है। टैक्सेशन सरकार के पास जाता है, सरकार के पास बहुत पैसे होते हैं, वो कर सकती है व्यवस्था। तो व्यवस्था कैसे होगी? शिक्षा की सत्ता के माध्यम से होगी। इसलिए शिक्षा हमारा सबसे पहली आवश्यकता तो है, लेकिन उसकी व्यवस्था भी सत्ता के माध्यम से होनी है। दूसरा जो क्षेत्र आता है आर्थिक में, एक तो शिक्षा के माध्यम से भी अर्थ प्राप्त होता है। दूसरा हम व्यवसाय करें, व्यवसाय के लिए भी कुछ शिक्षा की ज़रूरत होती है और शिक्षा मिलेगी सत्ता के माध्यम से। दूसरा है समाज में जो विभिन्न जो अंग हैं, एससी जो है, यहाँ कोई नहीं है फिर भी एससी वर्ग है, ओबीसी के अलग अलग हैं। एक अति पिछड़ा कॉन्सेप्ट आया, काफ़ी दिन से चल रहा है, तो अति पिछड़े हैं, उनमें अंतर है और एससी के में अंतर है। तो उसमें भेदभाव मिटाने की जरूरत है सामाजिक रूप से। और सामाजिक रूप से अंतर विशेष रूप से शिक्षा और अर्थ के कारण है। शिक्षा समान रूप से वितरित नहीं है, अर्थ समान रूप से वितरित नहीं है, इसलिए उनमें सामाजिक भेदभाव होता है। तो इन दोनों की प्राप्ति उधर से होगी, शिक्षा की प्राप्ति सत्ता के माध्यम से, और दोनों के माध्यम से, शिक्षा और अर्थ के माध्यम से सामाजिक समानता की प्राप्ति होगी। तो भी हमें वहाँ काम सत्ता के उधर करना है, सत्ता के लिए काम करना है। फिर धार्मिक बचता है।
तो धर्म तो मेरा ये मानना है कि जितने भी विश्व के धर्म हैं वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। चाहे वो हिंदू धर्म, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जो हो, वह चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो। बौद्ध धर्म में जो बहुत सारे लोग बताते हैं कि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक है, तो वो मैं भी मानता हूँ। उसके जो कॉन्सेप्ट लेना है, समता का है, मानवता का है, वो विचार लिया जाए। यदि उसमें भी हम कर्म कांड घुसा देंगे तो वो गड़बड़ है। हालांकि लोगों को एक साथ लाने के लिए कुछ काम किए जाने चाहिए, वो लोग करें, अलग अलग लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बौद्ध धर्म को यदि मानते हैं, उसको बस प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो उसको भी समुचित विचार विमर्श के साथ बढ़ाया जाए। नहीं तो वहाँ पर भी कर्मकांड घुस जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। बाकी उसके जो विचार हैं, जो बौद्ध धर्म के विचार हैं वैज्ञानिकता के या समता के, वो ऐसे भी बात होती है और धर्म के माध्यम से भी बात हो सकती है, तो वहाँ पर भी काम हो सकता है। कुछ विशेष रूप से हमें जो उसके कॉन्सेप्ट हैं समता का, बौद्ध धर्म में जो है विचार, और बहुसंख्यकों का विचार जो है वो हम एडॉप्ट कर सकते हैं, मानवता का, करुणा का एडॉप्ट कर सकते हैं विचार, वहाँ से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो अल्टीमेट जो और इसको भी प्रमोट यदि हमें करना है, इन विचारों को या बौद्ध धर्म को या किसी धर्म को, तो वो सत्ता के माध्यम, हम जिस भी धर्म को मानते हैं वो प्रमोट सत्ता के माध्यम से हो सकता है। जैसे कि वर्तमान में जो सत्ता है वो ब्राह्मण धर्म को प्रमोट कर रही, तथाकथित हिंदू धर्म को, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जब बसपा की सरकार थी तो इससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी और ज़्यादा दिखाई दे रहा था बौद्ध धर्म को, क्योंकि वो प्रमोट कर रहे थे उसको। तो अल्टीमेट जो सत्ता है, अब सत्ता कैसे प्राप्त हो? सत्ता में वर्तमान में जो पार्टियां हैं, जो भाजपा है और कांग्रेस है, ये तो वर्णवादियों की पार्टियां हैं, इसलिए ये जो काम करेंगी, भले ही दिखावे के लिए कुछ भी कहें या करें, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी वैचारिकी को प्रमोट करेंगी कि विषमतावाद प्रमोट हो, विशेष रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठाकुर और बनिया, इनको प्रमोट किया जाए, इनके भले के लिए काम करेंगे। और विभिन्न समस्याओं पर जब हम विमर्श करते हैं तो ये दिखाई देता है कि उन्हीं लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा कहीं, और ठेके पट्टेदारी उन्हीं को मिल रही, या फिर जो PSUs का विनिवेशीकरण हो रहा है उसमें भी वही लोग हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में वही हैं, कर्ज उनका माफ़ किया जा रहा है। तो वो दिखाई देता है हमें उसके माध्यम से कि वो सामंतवादियों की, वर्णवादियों की पार्टियाँ हैं, वो उसकी वैचारिकी को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी जब बचती हैं अपनी, जिनको हम तथाकथित OBC SC ST की पार्टियां कहते हैं, सपा, बसपा, राजद, जदयू, द्रमुक का अपना दल, महान दल और बहुत सारी हैं, ये सारी पार्टियां एक व्यक्ति की या एक परिवार की हैं। अब जब एक व्यक्ति की होंगी, एक परिवार की होंगी, वो एक व्यक्ति जो होता है वो एक जाति का होता है, इसलिए वो जातिवादी भी हो जाते हैं, एक जाति के लोग उसमें ज़्यादा जुड़ते रहते हैं। तो इस कारण से चाहे बहुत बड़ी पार्टी जो स्थापित पार्टियां सपा बसपा हो, राजद जदयू हो, अपना दल हो, या फिर नई पार्टियां हो, महान दल, जन अधिकार पार्टी, मौलिक अधिकार पार्टी, और जितनी भी आप गिन लीजिए अनेकों हैं, 2100-2200 पार्टियां OBC SC ST की होंगी। वैसे चुनाव आयोग में तो 2800 पंजीकृत हैं। तो एक व्यक्ति, एक परिवार की हैं, इसलिए उनके साथ दूसरे लोग जुड़ते नहीं हैं। अब जब जुड़ेंगे नहीं तो कई समस्याएं आती हैं, घाटे हो जाते हैं, या वो मजबूत नहीं हो पाते। एक व्यक्ति रहेगा तो काम ज़्यादा नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं जुड़ेंगे। दूसरा एक व्यक्ति होगा तो उसके लोग जुड़ेंगे, फिर वो अब एक व्यक्ति होगा तो दूसरे लोगों में नेतृत्व विकसित नहीं होगा, तो नए नेता विकसित नहीं होंगे। जैसे सपा बसपा सब में एक ही नेता दिखाई देता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 नेता, जबकि भाजपा जो थोड़ी सीमित रूप में लोकतांत्रिक है, यानी कि जो वर्णवादी हैं उनके लिए लोकतांत्रिक है, इसलिए उसमें कई नेता दिखाई देते हैं। हालांकि बहुसंख्यकों के लिए वो भी लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए इनके साथ लोग नहीं हैं तो काम नहीं हो पाता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम जो कोई एक सत्ता बनाए, पार्टी बनाए, लोकतांत्रिक पार्टी हो, जिसमें कि सत्ता प्रमुख जो हो, पार्टी प्रमुख हो, वो विभिन्न जातियों परिवारों से बदलता रहे। अब एक आता है कि जागरूकता नहीं है। जागरूकता तो है, उसके विभिन्न उदाहरण हैं। जैसे भाजपा को 37% ही वोट मिले हैं और 2019 के चुनाव में विश्व राम मंदिर का निर्णय आने से पहले
जो विहिप ने सम्मेलन बुलाया था उसमें 10,000 लोग ही पहुँचे, और उन लोगों ने कहा, जो आज कहते हैं कि जागरूकता नहीं, उन लोगों ने कहा कि जागरूकता नहीं है इसलिए कम लोग पहुँचे। तो जागरूकता भी है, अब उसको एक साथ लाने की ज़रूरत है। एक तो लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से आ सकते हैं लोग, जब अलग अलग जाति से, अलग अलग परिवारों से पार्टी का प्रमुख बनता रहेगा तो उनकी जातियों के लोग जुड़ते रहेंगे और नेता भी ज़्यादा बनेंगे, और अलग अलग राज्यों में बनेगी तो अलग अलग राज्यों के लोग भी जुड़ेंगे तो पूरे भारत की पार्टी बन पाएगी, जिससे कि एक मजबूत पार्टी होगी। फिर भी यदि लगता है कि वो जागरूकता कम है, मान लीजिए जितनी जागरूकता की ज़रूरत है, मान लीजिए 40-45% वोट की ज़रूरत होती है सत्ता के लिए, सत्ता सरकार में पहुंचने के लिए, तो मान लीजिए 20% लोग जागरूक हैं या 10% हैं, उनको पार्टी में जोड़ लिया जाए। बाकी के लिए जागरूकता का कार्यक्रम हम सामाजिक संगठन के माध्यम से कर सकते हैं। उसमें जैसे ये एक मीटिंग है, ये मीटिंग मैंने तो पहली बार की है, बाकी जो होती रहती हैं हमारे सामाजिक संगठन विभिन्न रहे हैं, चाहे वो विभिन्न जातियों के सामाजिक संगठन हो, चाहे कुछ कई जातियों के मिलाकर बहुजनों के या बहुसंख्यकों के सामाजिक संगठन हो, जैसे एक बामसेफ नाम आता है विशेष रूप से, तो उनके हो, ये मीटिंग कब करते हैं, 6 महीने में एक बार या महीने में एक बार या साल में एक बार। तो क्या होता है, इनका काम कम हो पाता। दूसरी ओर जो आरएसएस है, वो दूसरा वर्णवादी एक सामाजिक सांस्कृतिक वर्णवादियों का संगठन है, वो काम करता है रोज़, उसकी शाखा रोज़ लगती है। तो किसी स्थान पर वो 7 दिन समझा रहा है या महीने में 30 दिन समझा रहा, हम महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार समझा रहे हैं, तो हमारी विचारधारा प्रमोट नहीं हो पाती है। हम कम समझा पाते हैं, वो 7 दिन 30 दिन समझाते तो उनकी विचारधारा समझेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि हम रोज़ काम करें। जब तक रोज़ ना काम नहीं कर सकते तब तक सप्ताह में 1 दिन तो मीटिंग कर ही सकते हैं, जहाँ पर हैं वहाँ कर सकते हैं, हम चलकर दूर ना जाएं, तो वहाँ काम कर सकते हैं, तो वहाँ पर काम करेंगे तो अपनी विचारधारा हम प्रमोट करेंगे और लोग समझेंगे। जैसा कि सर कह रहे थे अपनी वैचारिकी समझानी है, तो आप रोज़ मीटिंग करेंगे, जब तक रोज़ नहीं कर पा रहे साप्ताहिक करें, वैसे रोज़ करें। जब रोज़ समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेगा, ट्रेंड हो जाएगा। एक तो होता है विमर्श करके समझता है व्यक्ति, दूसरा जो सामान्य लोग होते हैं वो प्रशिक्षित हो जाते हैं। जैसे कि भाजपा में बहुत सारे ओबीसी SC ST के नेता हैं, वो काम वर्णवादियों के लिए करते हैं, ओबीसी SC ST के लिए नहीं करते, क्योंकि वो प्रशिक्षित होकर वहाँ से आए हैं, तो उनका काम करते हैं। तो हम ये काम कर सकते हैं और जागरूक हो जाएंगे लोग। लेकिन पहले से जो जागरूक हैं उसके कुछ हमने प्रमाण बताए कि, तो उसके माध्यम से जागरूक हैं वो एक में आए और उसके माध्यम से उतने लोग जुड़े तो वो दिखें एक साथ, तो उसके माध्यम से सत्ता तक पहुंच सकते हैं। और सत्ता के माध्यम से हम शिक्षा की, सामाजिक व्यवस्था की और अर्थ की हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से सुझाव है, और बाकी आगे कुछ रह जाएगा तो बताएंगे। धन्यवाद।